इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में, जिसका नाम इलिजियम है, उसमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी जगह गरीब लोग ज़मीनी आलूदगी और ख़राब हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इलिजियम में सारे अमीर लोग आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। इलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी दूर कर सकती थी। बस यही नहीं, बल्कि वो इंसानों के कोई भी बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर सकती थी और अपनी उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन इलिजियम के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर इलिजियम के ऑनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं, जो एक ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर इलिजियम जाएगा और बड़ा होने पर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी इलिजियम के ऑनर की होती है, जो इलिजियम के लिए हथियार और रिबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है और रिबोट पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत सालों बाद मिलने के बाद मैक्स उससे कॉफी की ऑफर करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रिबोट सर अंजाम दे रहे थे। इलिजियम में गरीब लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। ज़मीन पर काफ़ी बीमार लोग थे जो इलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि इलिजियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप इलिजियम में भेजता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप्स इलिजियम में भेजता है। जैसे ही वो शिप्स चलते हैं तो इलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर पहुंच जाती है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों से भरे हुए शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मिसाइल के जरिए। 3 में से 2 शिप्स तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और एक शिप इलिजियम में लैंड कर जाता है और उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और उसी लम्हे रिपोर्ट पुलिस पहुँच जाती है और उनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्ला की बात करते हैं, जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने और शाम को इलिजियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रिपोर्ट्स उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर ये मर जाएगा। मैक्स काफी गमगीन हालत में घर जाता है। रास्ते में मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो इलिजियम पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर इलिजियम जाएंगे और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और इसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं, जो इलिजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। अब वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन कार्ला, जो कि इलिजियम का प्रेसिडेंट है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए और अब वो इलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और इसकी टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से वो सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी उस बचपन की दोस्त के घर जाकर छुपता है जो एक नर्स थी। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज इलिजियम की वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है कि किसी तरह वो मेरी बेटी को इलिजियम ले जाए और ठीक कर लाए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा था और इसे इसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो एजेंट इसकी इसी दोस्त के घर आता है और इससे पूछता है मैक्स के बारे में और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है कि उनके जरिए वो मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे इलिजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर इलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग क्या इलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानना चाहता था वो। अब जब वो ये सब करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है, कोई प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा।
अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत के वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है, खुद को सरेंडर करके। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो इलिजियम ना लेकर गया तो वो इसे बॉम्ब से उड़ा देगा, और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेलकोट से राब्ता करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसने इलिजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती हैं। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में लड़ाई होती है मैक्स और एजेंट की, और इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है, मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ इलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उसी मशीन पर स्कैन करते हैं तो इसका चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम कर जाती है। अब मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को छत से गिरा देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब इलिजियम से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प देने के लिए, और इसी तरह जमीन पर लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।